अब 6 ऋचा वाले 66वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ वही विद्वान होता है जो विद्वानों का संग करके बुद्धि को बढ़ाता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब मनुष्य धर्म पथ से सुख और कर्म को धारण करें। भावार्थ हे मनुष्यों, जो जगत के कल्याण के लिए सृष्टि क्रम से पदार्थ विद्या को प्रकाशित करते हैं वे धन्य होते हैं। भावार्थ विद्वानों को यह योग्य है कि स्वयं पूर्ण विद्वान होके अज्ञ जनों को अध्यापन और उपदेश से उपकृत करें। स्त्री भी विद्वानों के समान होकर उत्तमाचरण करें। इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्रियां विद्या युक्त होकर सत्य, धर्म और उत्तम स्वभाव का स्वीकार करके मेघ के सदृश सुखों की वृष्टि करती हैं तो वे बड़े सुख को प्राप्त होती हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि मित्रता करके अपने और दूसरे के राज्य की न्याय से रक्षा करके धर्म की उन्नति करें। इस सूक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान के और विद्या युक्त स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 66वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 67वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किसके तुल्य क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन इस संसार में धर्म युक्त कर्मों को करें वैसे राज्य का राजा आदि पालन करें। फिर मनुष्य को किसके तुल्य क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन तेजः स्वरूप बिजली रूप सूर्य आदि कारण को जान के उपकार करते हैं वैसे ही इसको करके मनुष्य सुख को प्राप्त हों। फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्राणी पैरों से अभिष्ट एक स्थान से दूसरे स्थान को जाके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं वैसे ही सत्य भाषण आदि कर्मों को धर्म मार्ग के लिए प्राप्त होकर अभिष्ट आनंद को सिद्ध करो। फिर विद्वान कैसे होकर क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो स्वयं धर्म युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले हुए दुष्ट आचरण से पृथक वर्ताव करके अन्य मनुष्यों को सादृश अर्थात अपने समान करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हैं। मनुष्य विद्वानों से किस प्रकार विद्या ग्रहण करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर उनके उपदेश और विद्या को ग्रहण करके उनसे बुद्धि और उत्तम क्रिया का स्वीकार करते हैं वे प्रसिद्ध स्तुति वाले होते हैं। इस सूक्त में मित्रा वरुण और विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 67वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्यों को परस्पर क्या करना चाहिए इस विषय को प्रथम मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को विद्यादि से पवित्र करते हैं वे मनुष्यों से सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं। मनुष्य को यहाँ कैसे होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो विद्वानों में विद्वान राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कर सकते हैं वे ही यशस्वी होते हैं। भावार्थ हे राजपुरुषों, आप लोग जो अपने राज्य की विद्वानों से रक्षा करें तो वह पृथ्वी में विदित हुआ समर्थ होवे। विद्वानों के सदृश इतर जनों को वर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के सदृश क्रिया करके सदा ही वृद्धि करें। फिर मनुष्यों को क्या जानकर क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य वृष्टि आदि के कारण सूर्य वायु और बिजली आदि को जाने तो उस कार्य को कर सकें
इस सूक्त में मित्र, श्रेष्ठ और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 68वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 69वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इस संसार में मनुष्य को क्या जानकर क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस संसार में 3 प्रकार का प्रकाश है। एक सूर्य का, दूसरा बिजली का, तीसरा पृथ्वी में वर्तमान अग्नि का। उन तीनों को जो क्षत्रिय आदि जाने, वे अक्षय राज करने को समर्थ होवें। फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे सबके मित्र जनों, आप लोग गौ के सदृश सुख देने वाले, नदी के सदृश मल के दूर करने, बुद्धि के देने और कामनाओं की सिद्धि के देने वाले होइए। मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य कुटुंब के पालन के लिए, श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा और वृद्धि के लिए सर्वदा प्रयत्न करते हैं, वे विद्वानों के कुल को करते हैं। मनुष्यों को क्या-क्या जानना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो वायु, बिजली और सूर्य संपूर्ण लोकों के धारण करने वाले हैं, वे परमेश्वर से धारण किए गए हैं। ऐसा जानकर संपूर्ण ईश्वर ने ही धारण किया, ऐसा जानना चाहिए। इस सूक्त में प्राण, उदान और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 69वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 70वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो रक्षक राजपुरुष प्रजाओं की अत्यंत रक्षा करते हैं, वे ही राजपुरुषों से सेवा करने योग्य हैं। भावार्थ, वे ही अध्यापक और उपदेशक कृत क्रिया होवें, जो क्रोध और लोभ आदि दोषों से रहित होवें और उनसे पढ़ते हैं, विद्या के धारण में प्रयत्न करते हुए होवें। फिर मनुष्य कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सभा और सेना के स्वामी निरंतर प्रजाओं की रक्षा करें, उनका रक्षण प्रजा करें। उत्तमों को किसी पुरुष से भी दान कभी न ग्रहण करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, विद्वान जन ऐसा उपदेश करें जिससे किसी से दान कोई भी नहीं ग्रहण करे। वैसे ही माता और पिता से पुत्र आदि भी दान की रुचि न करें। इस सूक्त में प्राण, उदान और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 70वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 3 ऋचा वाले 71वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर अध्यापक और उपदेशक क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन व्यवहार नामक यज्ञ को करें, हम लोगों की उन्नति के लिए समर्थ हों। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, वैसे मनुष्यों की बुद्धियों को बढ़ाइए। भावार्थ, मनुष्य धार्मिक विद्वानों को बुलाकर सदा उनका सत्कार करें। इस सूक्त में मित्र, श्रेष्ठ और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 71वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ।